हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आज की इस कंप्यूटर क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस में। पिछली क्लासों में हमने कंप्यूटर की 4 क्लासेस ले चुके हैं और आज ये 5वीं क्लास है। तो आज का जो टॉपिक है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, आज हम थ्योरी पढ़ेंगे और इसके बाद अगली क्लास में हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। तो गाइज अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को आखिरी तक देखें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो गाइज इनपुट तथा आउट डिवाइस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं। जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, जिसके द्वारा हम डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, आंकड़े, शब्द या निर्देश, जो इन्फॉर्मेशन होती है हम इनपुट करते हैं, इसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तथा दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए कि जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं और कंप्यूटर उस प्रोग्राम या कमांड के अनुसार कार्य करता है, तो ऐसे यंत्र जिनसे हम ऐसा कमांड देते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। ठीक। और प्रमुख जो इनपुट डिवाइस होते हैं कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR, MICR, जैसे इनका फुल फॉर्म भी याद रखते जाना है। जैसे बारकोड रीडर, तो बारकोड रीडर इसका होता है BCR। ठीक है। अब OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इनके फुल फॉर्म भी आते हैं। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक। किम्बॉल टैग रीडर। फिर 13वां है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन और टच स्क्रीन। ये सारे डिवाइस क्या हैं, इनपुट डिवाइस। क्या हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है। अब जो पहला इनपुट डिवाइस है कौन सा, कीबोर्ड, इसके बारे में बात करेंगे। तो कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का जो होता है मेन इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। कंप्यूटर का जो मेन इनपुट डिवाइस होता है वो कीबोर्ड होता है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके जो सारे अक्षर होते हैं टाइपराइटर की तरह होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। उनमें से कुछ फंक्शन बटन होते हैं। ठीक। जैसे F1 को हेल्प के लिए यूज किया जाता है। F1 मतलब फंक्शन की 1। ठीक है। और कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक पोर्ट बना होता है जहां से हम कीबोर्ड को ऐड करते हैं कंप्यूटर से। इसे USB कीबोर्ड कहा जाता है। ठीक है। जिसे USB पोर्ट में लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक वायरलेस कीबोर्ड भी आता है जिसे सिस्टम में जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। इसे हम ब्लूटूथ के माध्यम से कंप्यूटर से ऐड करते हैं। ठीक है। वायरलेस जो कीबोर्ड होता है उसे हम ब्लूटूथ के माध्यम से कंप्यूटर से ऐड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का जो एक फोटो दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है। देखिए यहाँ पे एस्केप बटन होता है, ये टैब बटन होता है, ये कैप्स लॉक होता है, शिफ्ट, स्पेस, अल्फ़ाबेट, फंक्शन कीज ये होती हैं। 12 फंक्शन की होती हैं। कितनी फंक्शन की होती हैं, 12। ये रिटर्न की होती है जिसे हम बैक स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है। ये इंटर की होती है। ये एरो की होती है जिसमें हम अप डाउन या लेफ्ट राइट मूव करते हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिक कीज होती हैं 1 से लेकर 9 तक, साथ में 0 भी होता है। ठीक है। यहाँ पे डैश दशमलव का चिन्ह होता है। ठीक। यहाँ पे प्लस और माइनस की होती हैं। ठीक। तो ये कीबोर्ड है। अब देखते हैं कि जो अल्फ़ाबेट की होती है उसका क्या काम होता है। तो अल्फ़ाबेट की कितनी होती हैं, 26 की होती हैं। A से Z तक, A से Z तक कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। तो इनका यूज़ क्या होता है कि टेक्स्ट को लिखकर टाइप कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट का इनपुट देना है तो हम इन अल्फ़ाबेट कीज का यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा होता है न्यूमेरिक की। तो न्यूमेरिक की क्या होता है, नंबर इनपुट करने के लिए न्यूमेरिक की का यूज़ किया जाता है। इनकी संख्या 0 से 9 तक रहती है। ठीक है। इसके बाद आता है फंक्शन की। तो फंक्शन की मैंने अभी बताया कि 12 फंक्शन की होती हैं। ठीक। जैसे बार बार कोई काम करना है उसके लिए फंक्शन की यूज की जाती हैं कि F1 से क्या होगा, F2 से क्या होगा, F3 से क्या होगा। जैसे F5 का यूज रिफ्रेश के लिए किया जाता है। ठीक। रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज किया जाता है। तो अगर आपको रिफ्रेश करना है कंप्यूटर यूज करते टाइम पे तो आप F5 यूज करेंगे, आप आसानी से रिफ्रेश कर पाएंगे।
इसके बाद कर्सर कंट्रोल की, तो कर्सर कंट्रोल की कौन कौन सी होती हैं? 4 होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। मैंने अभी बताया आपको कि 4 कर्सर कंट्रोल की होती हैं जिन्हें एरो की भी कहा जाता है। इसको कर्सर को स्क्रीन पर कहीं भी ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद कर्सर को कंट्रोल करने के लिए 4 और बटन होते हैं जिन्हें होम, इंड, पेज अप और पेज डाउन बटन बोलते हैं। तो होम क्या होती है? कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाती है। अगर हम होम की प्रेस करते हैं तो कर्सर लाइन के पहली लाइन में चला जाता है। एंड की का यूज करने पर कर्सर लाइन के अंत में चला जाता है। पेज अप का यूज करने पर कर्सर एक पेज पीछे या पिछले पेज में चला जाता है। पेज डाउन का यूज करने पर कर्सर अगले पेज पर चला जाता है, ठीक। इसके बाद जो अगला नंबर है स्पेशल पर्पज की, तो स्पेशल पर्पज की कौन कौन सी होती हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी की स्पेशल पर्पज की है। तो आपको याद रखना है जो पहली स्पेशल पर्पज की है वो कौन सी है? कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक क्या है? एक टॉगल बटन है, अर्थात एक बार दबाने पर एक्टिव और दूसरी बार दबाने पर डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। कीबोर्ड जो कैप्स लॉक होता है इसको एक्टिव कर देने पर सारे जो लेटर होंगे हमारे ब्लॉक लेटर्स में टाइप होंगे, मतलब कैपिटल लेटर में टाइप होंगे, ठीक है। अपर केस भी बोला जाता है इसे। और एक बार इसे फिर दबा देंगे तो यह डीएक्टिवेट हो जाएगी, जिससे स्मॉल लेटर या लोअर केस में लिखना चालू हो जाएगा। इसके बाद नम लॉक की भी एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन का मतलब क्या होता है कि एक बार दबाएंगे तो एक्टिव हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको जो नम लॉक की होती है इसको अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है कि कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो एक्टिव हो जाता है। और अगर हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे नम लॉक की को, तो जो न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है वो भी डिसेबल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है शिफ्ट की क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन की है, ठीक है। इसे हमेशा किसी एक एक्स्ट्रा बटन के साथ यूज किया जाता है। तो कीबोर्ड में जब हमें 2 कैरेक्टर, जैसे किसी भी अक्षर पर अगर 2 कैरेक्टर बने हुए हैं, जैसे जो न्यूमेरिक की होती हैं, तो शिफ्ट दबाकर उनसे हम सिंबल भी टाइप कर सकते हैं। तो सिंबल को टाइप करने के लिए हमें पहले शिफ्ट दबाना होगा और उसके साथ जो भी नंबर का हम सिंबल चाहते हैं तो उस नंबर को दबाएंगे तो सिंबल ही आएगा। जैसे अगर हमें @ का सिंबल चाहिए तो हमें शिफ्ट के साथ न्यूमेरिक की 2 दबानी होगी, तब @ टाइप होगा। और अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ओनली 2 टाइप होगा, ठीक है। इसके बाद है इंटर की या रिटर्न की, ठीक है। तो कंप्यूटर को दिए गए कमांड या प्रोग्राम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को कोई कमांड देना है या हमने दिया है कमांड और उसको एग्जीक्यूट करना है तो हम इंटर की दबाएंगे। साथ में अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो इंटर दबाने पर एक नई लाइन शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कीबोर्ड में 2 इंटर कीज होते हैं। इसके बाद आता है टैब की। टैब क्या होता है? यह एक टैबुलेटर बटन होता है, ठीक। यह कर्सर को एक बार में एक निश्चित दूरी में ले जाता है और ब्राउजर पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। जैसे अगर हम MS वर्ड पर टाइप कर रहे हैं तो अगर हम टैब बटन दबाते हैं तो करीब 5 या 6 वर्ड्स का जो स्पेस है वो आ जाता है। और साथ में अगर हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो हम दूसरी लिंक पर चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसके द्वारा जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके विकल्पों में से किसी एक का चयन किया जा सकता है। और इसके अलावा इसका जो काम है मार्जिन सेट करना, पैराग्राफ चेंज करना और एक शब्द से दूसरे शब्द की बीच की दूरी को सेट किया जाना टैब की का काम होता है। इसके बाद आता है एस्केप की। तो एस्केप की क्या होती है? यह कैंसिल बटन के बराबर है। मतलब एस्केप की का मतलब क्या होता है कि यह कैंसिल बटन के समतुल्य होता है, ठीक है। पावर पॉइंट में अगर हम इसका यूज करेंगे तो स्लाइड शो रुक जाएगा और अगर वेब पेज पर यूज करेंगे तो चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता है, ठीक है। और अगर वेब पेज में कोई पेज लोड हो रहा है, कोई वेबसाइट लोड हो रही है तो इसका यूज करने पर जो है पेज लोड होना बंद हो जाएगा। और कंट्रोल की के साथ यूज करने पर स्टार्ट मेनू खुल जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेस बार। तो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? स्पेस बार का यूज किया जाता है। 2 शब्दों के बीच अगर हमें जगह देनी है तो स्पेस बार का यूज किया जाता है। इसके बाद बैक स्पेस की।
ठीक कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर को, जैसे जो हमने अक्षर लिखा है उसको मिटाना है अगर, तो हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं। इसके बाद डिलीट की, तो डिलीट की का यूज कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अगर इसके द्वारा जो सेलेक्ट करेंगे हम शब्द, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग, उसको हम मिटा सकते हैं इस की के द्वारा। सीधी सी बात है कि किसी भी वर्ड, लाइन, पेज, फाइल को डिलीट करने के लिए हम डिलीट फाइल का यूज करते हैं। इसके लिए हमें पहले उस फाइल या वर्ड जो भी जिसे भी डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद डिलीट की प्रेस करनी होगी। ठीक, इसके बाद आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की का काम क्या होता है, यह भी शिफ्ट की तरह एक कॉम्बिनेशन की है जो कि किसी और बटन के साथ काम करता है। ठीक है, और इसका काम जो है हर सॉफ्टवेयर के साथ बदलता रहता है। जैसे कि कंट्रोल प्लस सी करने पर कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस भी करने पर पेस्ट होता है। और कीबोर्ड पर दो कंट्रोल की होते हैं, कंट्रोल अल्टा प्लस डेल, तीनों बटन को एक साथ दबाने पर विंडो टास्क मैनेजर का विंडो खुलता है और इससे हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग कर जाता है तो इन तीनों के प्रयोग से उस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। इसे रीसेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे रीसेट की भी कहा जाता है। किसे, कंट्रोल की को रीसेट की भी कहा जाता है। कंट्रोल प्लस अल्टा प्लस डेल तीनों बटनों का एक साथ यूज करने से हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट स्क्रीन की, तो प्रिंट स्क्रीन की का यूज कहाँ होता है, प्रिंट स्क्रीन की का यूज करके शिफ्ट की के साथ इसका यूज करके हम जो स्क्रीन पर आ रहा है उसे प्रिंट कर सकते हैं। फिर स्क्रॉल लॉक क्लिक क्या होती है, यह बटन के कीबोर्ड के ऊपर पाज की के पास स्थित होता है। यह टेस्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी टेक्स्ट में काम कर रहे हैं या तो कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसको यह पॉज कर देगा और एक दोबारा दबाने पर उसको एक्टिव कर देगा। ठीक है, पॉज की क्या होती है, यह कीबोर्ड के ऊपर स्थिति होती है और यह बटन अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है तथा एक बार दोबारा दबाने पर इससे प्रोग्राम फिर चलने लगता है। इसके बाद मॉडिफायर की, यह एक स्पेशल की है जो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। जैसे अल्टा प्लस F4 MS विंडोज में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है, जहां अल्टा क्या है, मॉडिफायर की है और F4 के काम को बदल देती है। ठीक है, और मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टा। ठीक है, तो तीनों क्या होती हैं, मॉडिफायर कीज होती हैं। आपको ये याद रखना है कि मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। शिफ्ट, कंट्रोल तथा अल्टा की जो होती हैं ये मॉडिफायर कीज होती हैं। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। ठीक है, ये माउस क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, इसका फोटोज भी दिया हुआ है यहाँ। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसका जो आविष्कार है डगलस सी इंजेलवर्ट ने किया था। ठीक, इसमें क्या होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और बीच में एक जो होता है स्क्रॉल व्हील होता है जिससे हम ऊपर नीचे आ सकते हैं पेज में। ठीक, अब माउस के उपयोग का बेनिफिट क्या होता है कि माउस के उपयोग की वजह से हमें किसी भी बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है और माउस को पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी भी स्थान पर रखकर क्लिक करना होता है। ठीक है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस 2 बटन, 3 बटन तथा ऑप्टिकल भी होते हैं। ठीक, माउस के नीचे एक रबर बॉल होता है जो माउस को सतह पर हिलाने में मदद करता है, जिससे कि कर्सर की जो स्थिति है वो परिवर्तित होती रहती है। ठीक, अब माउस के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो पहला है क्लिक या लेफ्ट क्लिक। तो लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाने पर एक आवाज करता है तथा स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करता है। जैसे माई कंप्यूटर बटन पर लेफ्ट दबाएंगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा, मतलब इसका सिलेक्शन हो गया है। इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है। फिर डबल क्लिक क्या होता है, डबल क्लिक करने के बाद जिस भी माई कंप्यूटर जैसे आइकॉन को सेलेक्ट करेंगे तो वह ओपन हो जाएगा। तो जो डबल क्लिक होता है, लेफ्ट माउस बटन को डबल क्लिक करने से कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम खुल जाता है। राइट क्लिक, तो राइट क्लिक क्या होता है माउस में, तो राइट बटन दबाने से यह स्क्रीन पर कमांड की लिस्ट देता है और यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में मदद करता है। ठीक, ड्रैग और ड्रॉप।
ठीक है। ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है, किसी भी आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। तो और इस कमांड को कंप्लीट करने के लिए किसी आइटम के ऊपर पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट माउस बटन को दबाए हुए स्क्रीन पर दूसरी जगह पर जहां पर ले जाना होता है वहां ले जाकर छोड़ देते हैं, जिससे वह आइटम दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। जो ये कमांड होता है इसे ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं। तीसरा जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, ट्रैक बॉल। यह माउस का ही एक विकल्प होता है। इसके ऊपर एक बॉल होती है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, मेडिकल में, कैड में और कैम में किया जाता है। ठीक। इसके बाद चौथा जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है। यह ट्रैक बॉल की तरह होती है, लेकिन इसमें बॉल की जगह एक स्टिक लगी होती है। इसके बाद जो पांचवा और महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है उसका नाम है स्कैनर। स्कैनर का उपयोग टेक्स्ट या होम या जो इमेज होती है उसको डिजिटल रूप में चेंज करने में होता है। जैसे अगर हमें किसी कागज को कंप्यूटर में लाना है तो हम स्कैनर की मदद से उसे स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डिजिटल रूप में चेंज कर सकते हैं और उसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक। और इसे हम अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का यूज किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने में होता है, जिसे हम माइक भी बोलते हैं। आपने सामान्य तौर पर देखा होगा इस तरह का माइक होता है। ठीक है, यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद जो अगला इनपुट डिवाइस है वेब कैम। तो वेब कैम का उपयोग क्या होता है, वेब कैम का उपयोग इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए होता है। यह एक कैमरा होता है जो कि पीसी पर लगा होता है। लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा होता है, बट पीसी में हमें वेब कैम का यूज करना होता है। इसके बाद बार कोड रीडर। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें इस तरह की मोटी पतली लाइन बनी होती हैं और इन मोटी पतली लाइन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, जिसको रीड करने के लिए हम बार कोड रीडर का उपयोग करते हैं और यह भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फिल्म स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करने में होता है। यह भी एक तरह का स्कैनर है जो कि कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदल देता है। इसके बाद MICR क्या होता है, MICR का उपयोग बैंकों में किया जाता है। इसमें मैग्नेटिक इंक से लिखे गए वर्ड तथा डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा कि जो आपके पास बैंक का चेक होता है उसमें कुछ इस प्रकार के अक्षर लिखे रहते हैं, तो इनको पढ़ने के लिए MICR या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का यूज किया जाता है। इसके बाद OMR शीट या OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग कहाँ होता है, जब भी आपका एक ऑफलाइन एग्जाम होता है, जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो वहां आपको एक OMR शीट मिलती है जिसमें आपको ABCD 4 में से एक अक्षर में गोला करना होता है, 4 में से एक ऑप्शन पर गोला करना होता है और इस शीट को पढ़ने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे हम OMR कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। इसके बाद किम्बॉल टैग रीडर। तो किम्बॉल टैग रीडर क्या होता है, इसमें पंच रहता है जिसे किसी भी जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहां अगर हमें कोई सामान लेना होता है तो उसमें एक टैग लगा रहता है जिससे कि उसमें उसकी प्राइस और अन्य चीजें भी की एंट्री होती है। हम बिना उस टैग को निकलवाए उस सामान को बाहर नहीं ले जा सकते हैं और जब हम जो रिटेलर होता है उसके पास जाते हैं तो वह उस टैग को निकाल कर हमें उसकी प्राइस बताता है। इसके बाद ही हम वो सामान लेकर जा सकते हैं। तो किम्बॉल टैग रीडर क्या होता है कि एक छोटा सा कार्ड होता है जिसमें दिए गए प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में लगा होता है उसकी सारी जानकारी, कीमत वगैरह इंटर रहती है उसमें। ठीक है। इसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है, तो माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि जो गूगल होता है, गूगल में सर्च करने के लिए आपको टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, आप बोलकर भी अपने कमांड दे सकते हैं। तो यही सिस्टम क्या कहलाता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कहलाता है। ठीक। इसके बाद अगला है लाइट पेन।
ठीक है। तो लाइट पेन क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग स्क्रीन पर कुछ भी लिखने में होता है, जैसा कि मैं अभी लिख पा रहा हूँ, स्क्रीन पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं पेन टैबलेट के साथ एक लाइट पेन यूज कर रहा हूँ। इसी की मदद से मैं स्क्रीन पर लिखने में सक्षम हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अगला है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। जब हम इसको टच करते हैं तो यह पता लगा लेता है कि हमने इसे कहाँ टच किया है, ठीक है। इसका उपयोग बैंकों में एटीएम तथा इंफॉर्मेशन जो सेंटर होते हैं वहां पर स्क्रीन में उपलब्ध विकल्पों का चयन करने के लिए होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस हमने पढ़ लिए हैं, अब आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं, मतलब जो प्रोसेस के बाद रिजल्ट आता है उसको पाने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, या जो डिवाइस हमें रिजल्ट देते हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। तो मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है और प्लॉटर होता है, ठीक है। और पांचवा क्या है, कौन सा है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ठीक है। एक एक करके हम बात करेंगे इनके बारे में। तो मॉनिटर क्या होता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं वीडियो में, तो आप कहाँ पे देख रहे हैं, ये वीडियो आप मॉनिटर पर देख रहे हैं। मैंने इसे अपलोड किया है और इसके बाद आप आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। यह कंप्यूटर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है और इसकी जो क्वालिटी होती है उसकी पहचान डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से किया जाता है, ठीक है। और इसे और क्या बोला जाता है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडीयू भी बोला जाता है, ठीक। अब दो प्रकार के मॉनिटर आजकल प्रचलन में है। पहला है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। तो मॉनिटर किस पर, ये मॉनिटर सिद्धांत पर कार्य करता है जिन पर टीवी करता है। जिस सिद्धांत पर टीवी कार्य करती है उसी सिद्धांत पर यह मॉनिटर कार्य करता है। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है और जिसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को परावर्तित कर चित्र बनाया जाता है और चित्र स्क्रीन पर डिस्प्ले प्राप्त होता है, ठीक। और इसके बाद जो दूसरा मॉनिटर होता है तो ये होता है टीएफटी, ठीक है। टीएफटी क्या होता है, आजकल जो फ्लैट मॉनिटर आजकल जो प्रचलन में है, जो भी फ्लैट टीवी या मॉनिटर जो प्रचलन में है, यह एक टीएफटी मॉनिटर होता है, ठीक। इसके बाद दूसरा है प्रिंटर। तो प्रिंटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम हार्ड कॉपी या प्रिंटेड कॉपी पर अपना जो आउटपुट है वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है। तो अब प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो प्रिंटर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर। तो यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है और इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। दूसरा है लाइन प्रिंटर। यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है और यह तेज गति से कार्य करता है। तीसरा है पेज प्रिंटर। यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है और यह बड़े डाटा का प्रिंट लेने में सक्षम होता है। अब प्रिंट करने के तरीके के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं प्रिंटर। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। यह कागज, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोटकर डेटा प्रिंट करता है, ठीक। और इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें एक प्रिंट हेड लगा होता है जो आगे पीछे तथा ऊपर नीचे घूमता है, ठीक है। और यह 2 प्रकार की क्षमताओं में आता है, एक 80 कॉलम और एक 132 कॉलम। 2 तरह की क्षमताओं में आता है और इसका प्रिंटिंग खर्च बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है और स्पीड होती है वो दूसरे प्रिंटर के मुकाबले कम होती है। और इसमें से एक बार में केवल एक ही कलर के रंग का प्रिंट लिया जा सकता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। और इसकी जो क्षमता होती है उसे डीपीआई, डॉट पर इंच में मापा जाता है। दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। यह एक कंप्यूटर प्रिंटर है जिसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है जो प्लास्टिक या धातु का बना होता है और व्हील के बाहरी छोर पर एक अक्षर बना होता है। जब एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है, जब तक पेपर तथा अक्षर सामने न आ जाए तब तक हैमर व्हील पर चोट करता रहता है तथा अक्षर रिबन को चोटकर कागज पर एक अक्षर प्रिंट करता है। और यह शोर करने वाला तथा धीमी छपाई करने वाला एक प्रिंटर है, ठीक। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
तो यह एक साइलेंट प्रिंटर है, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग हेड जो होता है कागज पर चोट नहीं करता है। और यह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है इंकजेट प्रिंटर। यह एक नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। यह इंकजेट की तकनीक पर कार्य करता है। यह दो प्रकार का होता है, मोनो और रंगीन। ठीक है, इसमें स्याही के लिए कार्टेज लगाया जाता है और स्याही को जेट की सहायता से छिड़क कर कैरेक्टर तथा फोटो प्राप्त की जा सकती है। ठीक, इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों कम होती है। इसमें प्रिंटिंग खर्च भी ज्यादा आता है। और दूसरा है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर क्या है? यह तीव्र गति से कार्य करता है और यह लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाता है। और इसके बाद जब लेजर बीम ड्रम पर डालती है तो वह इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और ड्रम को टोनर में लुढ़काया जाता है, जिससे टोनर ड्रम के चार्ज भागों पर लग जाता है। ताप तथा दाब के संयोजन से कागज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे प्रिंट प्राप्त होता है। यह थर्मल तकनीक पर काम करता है। यह दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बाकी प्रिंटरों की तुलना में काफी बेहतर होती है। इसके बाद तीसरा टाइप है थर्मल प्रिंटर। इसमें थर्मोक्रोमिक कागज का प्रयोग किया जाता है। जब कागज थर्मल प्रिंटर हेड से गुजरता है तो कागज के ऊपर जो कोटिंग होती है उस जगह काला हो जाता है, जहां पर यह गर्म होता है और प्रिंट प्राप्त होता है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में तीव्र तथा ध्वनि रहित होता है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। अब जो तीसरा आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। तो यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के लिए उपयोग में आता है। यह साउंड के रूप में अपना आउटपुट देता है, इसीलिए इसमें साउंड कार्ड का होना आवश्यक होता है। इसका यूज संगीत या किसी तरह की ध्वनि सुनने में किया जाता है। और जो चौथा आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़ा प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह ग्राफ तथा रेखाचित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। जैसे जो बैनर या पोस्टर छपते हैं वो किसकी मदद से छापे जाते हैं? प्लॉटर की मदद से छापे जाते हैं। इसके बाद स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होता है? यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो सतह या पर्दे पर चित्रों को दिखाता है। जैसे जब हम थिएटर में कोई फिल्म देखने जाते हैं तो वह प्रोजेक्टर की मदद से ही वहां पर फिल्म दिखाई जाती है। ठीक है, तो गाइज ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जो थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद जो अगली क्लास होगी हम उसमें इसको लेकर जो MCQ हैं वो सॉल्व करेंगे। तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।